5ਵੀं اور आखिरी हदीस पोर्शन नंबर 2 की। ये बहुत क्रिटिकल हदीस है और इसी में इंशाअल्लाह ताला कुछ मसाइल भी क्लियर होंगे। ये हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है, 896 नंबर, मैंने नंबर इसकी बताई, बड़ी क्रिटिकल हदीस है। सुनन अबी दाऊद में भी है और सुनन निसाई में भी मौजूद है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में इसका थोड़ा सा पोर्शन है, मुख्तसर डिटेल सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर है कि वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले यमन के शहजादों में से थे, शाही फैमिली में से थे, मुसलमान हुए। और अबू दाऊद में और निसाई में अल्फाज है कि मैं सिर्फ इसलिए मदीना शरीफ आया कि देखूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। फतह मक्का के बाद अब आप जरा देख लीजिए, वो कहते हैं जी बुत रख के सहाबा आते थे तो वो इसलिए रफ़ा दैन होता था। फतह मक्का के बाद तो पूरे अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत हो चुकी हुई थी, बुत रखने की इसकी मजाल थी, बुत तो टूट चुके थे जो है वो 8 हिजरी में फतह मक्का में, ये 9 हिजरी में मुसलमान हुए और कहते हैं मैं सिर्फ इसलिए आया कि मैं देखूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते हैं। बंदा स्पेशली सबर इसके लिए करने के लिए है, सही मुस्लिम में भी मौजूद, सुनन अबी दाऊद में भी, सुनन निसाई में भी। आप उनको देखिए उन्होंने नमाज का तरीका क्या बयान किया है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में सोचा कि रसूलुल्लाह की नमाज को जरूर देखूंगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खड़े हुए और तकबीर कही और अपने दोनों हाथों को उठाया यहां तक कि कानों के बराबर ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा, मुस्लिम ये अल्फाज है, दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा। और अबू दाऊद निसाई में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाईं हथेली, कफ और साइद पर रखा। इसको अरबी में कहते हैं रुस, रा सीन और गैन, और इसको कहते हैं कफ और इसको कहते हैं साइद, यानी कि कोनी से लेकर यहां तक। तो कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली, कफ और साथ पर रखा, अच्छा, यानी पूरे बाजू पर रखा। इसको मैं बाद में ब्रीफ भी करूंगा, इसमें जो इख्तिलाफ आता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू का इरादा किया तो अपने हाथों को उसी तरह उठाया जैसा कि शुरू में उठाया था, यानी कानों तक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुकू में जाते वक्त, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के अंदर दोनों हाथों को घुटनों पर रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक जब उठाया तो फिर दोनों हाथों को बुलंद किया जिस तरह नमाज के शुरू में किया था, यानी रुकू के बाद भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और अपनी दोनों हथेलियों को अपने कानों के बराबर रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और अपने बाएं पांव को बिछाया और अपना बायां हाथ बाईं रान पर और दायां हाथ दाईं रान पर रखा और दाईं कोहनी को दाईं रान के साथ मिला लिया। वो तवर्रुक में ऐसे ही होता है, वो इंशाल्लाह बता भी दूंगा। और फिर दरमियान की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी हाथ को बंद फरमाकर शहादत की उंगली से इशारा किया। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमा रहे थे तो अपनी उंगली को हिला भी रहे थे। पहले खाली इशारा किया और दुआओं के दौरान इसको हल्का हल्का, ऐसे नहीं हिलाना, ये जैसे सऊदी अरब में भी बात अरबी बड़ा तेज से हिला रहे थे, बिल्कुल आस्ता आस्ता। और मुस्नद इमाम अहमद में सही हदीस मौजूद है कि ये शहादत की उंगली नमाज में जब उठाई जाती है ये शैतान पर लोहे से भी ज्यादा सख्त पड़ती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो शहादत की उंगली उठाने का जिक्र है और उसको हिलाने का, ये अबू दाऊद और निसाई के अंदर, और पहला वाला हिस्सा जो है वो कॉमन है। फिर अबू दाऊद में आगे अल्फाज मौजूद है, वो कहते हैं कि मैं वापस चला गया 9 हिजरी में, तो वापस गए। फिर कहते हैं मैं अगली दफा फिर सर्दियों के मौसम में आया देखने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते हैं। यानी अब 10 हिजरी में आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से चंद महीने पहले। तो कहते हैं मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरीके पर नमाज पढ़ रहे थे जिस तरीके पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नमाज पढ़ते हुए देखा। और ये सर्दियों का मौसम था और मैंने सहाबा को देखा कि वो रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त अपनी चादरों के अंदर अंदर जो है वो हाथ उठाकर भी रफल यदैन कर रहे थे। ये पाकिस्तानियों को नहीं पता लगा, वो कहते मनसूख हो गए, पता नहीं चिरोकड़ा मनसूख हो गया, बोले। तो ये उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बात नकल फरमाई। और ये हदीस बड़ी पर्टिकुलर हाथों की पोजीशन को ही टारगेट करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम में हाथ कहां रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में हाथ कहां रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में हाथ कहां रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में हाथ कहां रखते थे। तो ये हदीस हर मौके पर हाथों की पोजीशन बता रही है
لہذا اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ مسئلہ کلیئر کر دوں گا کہ علماء عرب نے جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی جب اس قومے کا پورشن آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔